हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ मस्त कंटिन्यूस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 से 3 सेशन आपने इस चैप्टर में ले भी चुके हैं और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको अपन ने पहले सेशन में डिस्कस करा हुआ था। फिर उस पर बेस्ड किस तरीके की क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं हमने कहा था वो बहुत ही जरूरी है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो वो तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। बाकी तो तरीके हैं कि अपन इस तरीके से तमाम प्रकार तरीके से अपन यहाँ पर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है उनको तो आना ही आना चाहिए क्योंकि उनका यूज अपन कहीं पर भी करना पड़ सकता है ना। वैसे तो यहाँ खंडसा समाकलन है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है और भी तरीके से समाकलन आपसे पूछा जाएगा और हर तरीके से आपको करना रहेगा। अगर आपसे प्रश्न कह दिया है तो आप इस तरीके से करिए तो आप उस तरीके से ही करिए, ठीक है ना। वो प्रश्न आपको देखते ही लग जाएगा कि अपन को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है ना। वो खुद खुद प्रश्न खुद अपन को बताएगा, अपने आप बताएगा, ठीक है। ये कब बताएगा? जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। आप जितनी जबरदस्त प्रैक्टिस करते हो, जितना क्वेश्चन के साथ डील करते हो, उतनी ही ज्यादा मेच्योरिटी आपके अंदर पैदा होगी, उतने ही ज्यादा आप सुलझे हुए होगे क्वेश्चन को देख करके, है ना। अदरवाइज फिर आपको जब क्वेश्चन देखोगे ऐसा लगेगा कि यार पहली बार इसको देखने आपको इरिटेशन फील होती है ना। जब क्वेश्चन अपन करे हुए होते हैं बार बार मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, बात आप समझो या ना समझो, ठीक है ना। लेकिन इस चीज का इंपॉर्टेंस है कि आप कितना क्वेश्चन के साथ डील करते हो, कितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करते हो, है ना। कितनी प्रैक्टिस करते हो, जो बताया जाता है उसकी प्रैक्टिस आप कितनी बार करते हो ना। कई बार अपन यहाँ से बता देते हैं, उसकी लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना। वो एक बार पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि हो गया, भूल जाओगे, ठीक है ना। मेरे को सब पता है, मेरे को अच्छे से पता है कि लोग कितना इसको याद रख पाते हैं। बिल्कुल नहीं याद रख पाते, बिल्कुल उसको भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद तुरंत वो गायब हो जाता है दिमाग से। ये रियलिटी है, ठीक है ना। इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप ये कहते हो कि मेरे को सब याद हो जाता है, मैं बाद में पढ़ूं, मेरे को बार बार पढ़ने की नीड नहीं है ना। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये भ्रम है आपका, ठीक है ना। भूल जाओगे, गारंटी है। मेरे को सब पता होता है, ठीक है ना। कि कौन बोल रहा है यार, मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है ना। सबको देखना पड़ता है भाई। ये मैथमेटिक्स से आप नहीं पढ़ोगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं पढ़ोगे, फिर अगले दिन फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। फिर नए सिरे से फिर आपको लगेगा, जब पढ़ना चालू करोगे ना, फिर आपको नए सिरे से फिर सारी चीजें आपको फिर से वहां से पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंस को समझे। मैं इसलिए ज्यादा हवा हवाई करके ज्यादा तेज चिल्ला के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। आज जो अपन का सेशन होगा वो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं वो अपन सीखने वाले हैं। फिर सुने, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करने वाले हैं वो अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब मैं जब क्वेश्चन को यहाँ करूंगा तो लोग पूछते हैं कि अपन इसको कैसे कैसे आप जान लेते हो कि इसको मानना है, कैसे समझते हो आप इसको मानना है। तो वो चीज मैं अभी आपको बिल्कुल क्लेरिफाई करने वाला हूँ। बस आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें, ठीक है। इसको थोड़ा सा पर्दा हटा दूं, लाइट ऊपर आपको देख रही होगी, कोई प्रॉब्लम लाइट में मेरे हिसाब से नहीं होगी। बिल्कुल गजब आपको क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन के थ्रू ही अपन समझाने की कोशिश आपको करते हैं। ये सेशन लास्ट था, इसको आपने बखूबी, ये तो बस क्या थे, फॉर्मूले आपको याद थे, उसमें फॉर्मूले धरिए और आंसर खटाखट प्राप्त कर लीजिए, ठीक ना। मैंने आपसे कहा हुआ है ये तो आपको आने ही आने चाहिए। समाकलन से आप जुड़े हुए हो तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कर पा रहे हो, ठीक है। वही नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर पा रहे हो, ठीक है ना। फिर ये सोचने वाला विचार है, ठीक है। चलो, तो आज इस सेशन को अपन बढ़ाते हैं और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं उस पर अपन प्रश्न लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन ही आपको खुद बता देगा कि आपको यहाँ क्या करना है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, अपन एनसीईआरटी ही क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अपन रेफरेंस बुक के क्वेश्चन अपन ले सकते हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी देती है ना तो एनसीईआरटी जो मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो स्टेट बोर्ड होता है वो बिल्कुल फॉलो करता है, ठीक है ना। उसके हर चीज को वो फॉलो करता है, वही क्वेश्चन आपको देता है। बस थोड़े से हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, लेकिन कंसेप्ट वही रहता है। कंसेप्ट कहीं बदल करके नहीं जाता है, ठीक है। आपको वो अगर आप सीखे हुए हो तो कोई प्रॉब्लम आपको कहीं होने वाली नहीं है, ठीक है। अंधेरा थोड़ा सा हो गया है बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखो, आपको मानना किसको है, जो आपकी आंखों को चुभे। फिर से मैंने क्या कहा, मानना किसको है,
जो आपकी आंखों को चुभे बस उसी को मान लेना है। इसमें बताओ आपकी, आप सोचोगे कि मेरी आंख को कुछ और चुभता है, किसी आंख को कुछ और चुभता है। इसमें बताओ क्या चीज आपको चुभ रही है, क्या चीज आपको चुभ रही है, आपकी आंखों को क्या चीज चुभ रही है, बस उसी को मान लेना है। बताओ क्या चुभ रहा है, यही तो चुभ रहा होगा आपकी आंखों को, ये वो दिख जाता है, वो अपने आप दिख जाता है, ठीक है ना। और जिसको मानोगे उसका अवकलन उसमें जरूर से जरूर अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर तो सुने, जिसको मानोगे उसका अवकलन उसमें जरूर से जरूर होना चाहिए, ये बिल्कुल शर्त याद रखना, ठीक है ना। जिसको मानोगे उसका अवकलन उसमें कहीं ना कहीं जरूर से जरूर मिलना चाहिए। ये जो आप लिखे हुए हो इसमें आपको उसका अवकलन जरूर से जरूर मिल जाएगा, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, है ना। तो अपन ने क्या करा, माना, क्या माना, 1 + x² इक्वल टू टी। तो अपन ने टी किसको मान लिया, 1 + x²। अब अगला काम क्या रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान से, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, आराम से सुनोगे सब बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये d/dx 1 + x² बराबर d/dxt, बात आराम से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं इसीलिए आराम से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। d/dx ये 1 हो जाएगा और d/dx ये x² हो जाएगा बराबर dt/ ये dx हो गया, ठीक। क्लियर, लाइट वाला कोई इशू तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी तो डिजिटल होगा, अभी लाइट अपन ऑन कर देंगे, ठीक है। चलो इसको खाली कर लेते हैं पूरा। ये तो 1 का 0, ये 2x बराबर dt/dx, है ना। चलो तो dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2x बराबर dt/dx और dx बराबर dt/2x, राइट। आराम से, ध्यान से। अब देखो क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन करने पर i इज इक्वल टू, है ना, ये चीज आप लिखें जरूर, 2x बटे 1 + x² के जगह पे क्या लिखोगे, t लिखोगे। ध्यान देना 1 + x² बराबर क्या माना है, t माना है, ठीक है। और यहाँ देखो dx के प्लेस पे क्या लिखोगे, dt/2x, dt/2x। देखो ये 2x से 2x कट गया, ठीक है ना। इसीलिए अपन ऐसा करते हैं, आराम से, बहुत इजी है ना, आप बिल्कुल घबराए नहीं। 1/t और ये dt हो गया, ठीक है। चलो अब बताओ, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, log mod of x होता है, और यहाँ पर 1/t है तो क्या हो जाएगा, log mod of t हो जाएगा, log mod of t हो जाएगा। और समाकलन स्थिरांक लगाना मत भूलना, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ना, लॉग, है ना। ठीक क्या है, ये अपन ने माना है 1 + x² ये प्लस का c, ये इसका जवाब हो जाएगा। कितना इजी है, देखो कितना आसान अपन ने इसको बना दिया है, ठीक है ना। तो आराम से देखें, log mod of 1 + x² प्लस का c, देखो कितना इजी, आराम से आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कोई तकलीफ होगी इसमें, कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत इजी, आराम से हर चीज को बड़ा आसान अपन ने कर दिया है। अगर आप जेन्युइन सीख रहे हो ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरी मैथमेटिक्स आपको सिखाऊंगा, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स क्लास 12 क्लास, हाँ। और इतने गजब तरीके से अपन यहाँ पर सीखेंगे ना, विथ कंसेप्ट, आपको हर एक माइनर से माइनर और जो भी बड़ी से बड़ी चीजें आपके सामने आ सकती है, हर चीज डिस्कस करी जाएगी, ठीक है ना, हर चीज। आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो ये प्रॉब्लम लाइट वाली मुझे लगता है आ रही है, ये अपन ने ऑन कर दिया, ठीक है ना। ऑन कर देते हैं, वहाँ थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना, बट वहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, आपको प्रॉपर दिख भी रहा होगा, ठीक है। हो सकता है मौसम गड़बड़ हो रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है ना? तो अपन अपना काम करते रहेंगे और सीखते रहेंगे, है ना। बताओ, तो अब अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, तो जो मानने वाला फंडा है ना, लोग क्लास में पूछते हैं कि अपन कैसे मान लेते हैं, है ना। तो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे अपन इसको मान लेते हैं। अगला दूसरी, अगला है
log x का होल स्क्वायर बटे x, ये dx है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, बताओ इसमें किसको मानेंगे, है ना, इसमें किसको मानेंगे। अपन सभी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कर रहे हैं, बहुत इजी है, बस आप देखते रहें, एंजॉय करते रहें, आराम से आप देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अच्छा, क्या चीज आपकी आंखों को चुभ रही है, बस वही मान लेना है ना, सही सही बताना, रियलिटी में बताना, क्या चीज आपकी आंखों को चुभी, इसमें बताओ। जैसा मैं सोच पा रहा हूँ वैसा आप भी सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, बस वही आपको बताना है, क्या चीज आपकी आंखों को यहाँ चुभ रही है ना। साफ आपको दिख रहा होगा कि log x जो है वो मेरी आंखों को ज्यादा परेशान कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो जो वो दिख जाता है यार, पता नहीं क्या है, वो अपने आप दिख जाता है, ठीक है ना। तो यार तुम कैसे सोच लेते हो क्लास में, ठीक है ना, कुछ दिन तुम कैसे सोच लेते हो, मैं कहता हूँ कुछ नहीं, आप भी सोच लोगे, है ना, सोच सोच का फर्क है। और हमने कहा कि जिसको आप मानोगे उसका अवकलन इसमें जरूर से जरूर मिलना चाहिए, जैसे वहां पर 2x मिला था तो 2x आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये i बराबर है, इसको पहले i बराबर अपन लिख लेते हैं, मस्ती से अपन सीखेंगे। बटे यहाँ x dx, क्या माना, माना log x बराबर k। तो क्या करते हैं, स्टेप आप समझते चले, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, है ना, राइट। तो देखो बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है ना, बराबर यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको डी एक्स चाहिए, डी एक्स ही आपको पता करना होता है ना, डी एक्स बराबर तो क्या हो जाएगा एक्स डी टी, क्या ये चीज कंफर्म है आपको, यानी डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी एक्स ही आपको निकालना है यहाँ से, तो डी एक्स बराबर एक्स डी टी आपके पास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया होगा आपको, ठीक है। तो प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन इस लाइन को आपको लिख देना, आराम से देखें, आई इज इक्वल टू, यहाँ देखें, इसको अपन ने टी माना है, टी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बटे नीचे एक्स है, और डी एक्स क्या है, डी एक्स बराबर लिखोगे एक्स डी टी, देख लो यहाँ से डी एक्स बराबर एक्स डी टी, ठीक है। ये एक्स से एक्स कट गया, है ना, देखो कितनी इजी इजी क्वेश्चन बन गए, है ना, टी स्क्वायर ये हो गया डी टी, आई बराबर, अब नियम से तो आपको पता है ना, बटे, अब इसको ज्यादा आपको एलाबोरेट करने की जरूरत मेरे को नहीं है, ठीक है ना, समझो के बटे प्लस का सी, फाइनल है। अब टी बराबर आपने जो माना था बस उसी को यहाँ पर ला करके भर देना है। टी बराबर क्या माना था, टी बराबर माना था log x, इसका सी, ये फाइनल आंसर आपके पास हो गया, है ना। चले, log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस का सी, देखो कितना इजी है कि नहीं, बताओ क्या कोई टफ नहीं है, कहोगे आप आज से बोलोगे ये टफ है, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा जो इसको बोलेगा कि टफ है, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता, इजी, आराम से सभी इसको बना सकते हैं, सभी इसको कर सकते हैं ना, कहीं कोई प्रॉब्लम जैसी वाली कोई बात नहीं है ना। और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अपन को हल करते हैं ना, धीरे धीरे आप बिल्कुल इसके मास्टर बन जाओगे, बिल्कुल सेट हो जाओगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको रह नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। रेस करता हूँ इसको मैं, ये देखो 1/, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है परेशान करे, ध्यान से
देखें इसमें क्या करेंगे ध्यान से। इसको तो सबसे पहले अपन आई बराबर लिखते हैं ना, ये आई है, ये क्या हो जाएगा 1/x कॉमन कर सकते हैं ना, 1 प्लस लॉग एक्स है ना। तो ये काम अपन पहले कर लेना है। चलो बताओ इतना काम करने में कोई तकलीफ ही हो तो बताओ, एक्स कॉमन हो सकता है ना बस। अब क्या चीज आपको यहाँ इरिटेट कर रही है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ क्या चीज आपको इरिटेट कर रही है, बस उसी को जो आपको इरिटेट कर रही हो, जो आपकी आंखों को चुभ रही हो, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपकी आंखों को चुभ रही हो, बस उसी को आपको टी मान लेना है। उसी को आपको क्या करना है, टी मान लेना है। बिल्कुल आंखें बंद करके आप मान लीजिए, किसी को कुछ ना सोचिए, बिल्कुल सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। मेरे पास बिल्कुल दिमाग इतना है ही कहाँ, दिमाग इतना दिमाग ऊपर वाले ने दिया कहाँ है, ठीक है ना। इतना दिमाग अपन के पास है ही नहीं। अपन को सीधे जो मेरे को इरिटेट करता है, जो मेरे को परेशान करता है, जो आंखों को चुभता है, बस सीधे आप उसको तीन मान लेनी है ना, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है आराम से। और जिसको मानोगे उसका अवकलन आपको यहाँ पर जरूर से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। क्या मानेंगे अपन यहाँ पे देखना, माना 1 प्लस log x बराबर टी है ना। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या हो जाएगा यहाँ, d/dx बराबर d/dx, ये टी हो जाएगा है ना। तो यहाँ 1 बराबर dt/dx, ये तो 0 log x का 1/x बराबर dt/dx, ये क्या हो गया 1/x dt/dx और dx बराबर x dt। कितना इजी है, एक बार अगर प्रोसेस समझ गए ना तो इससे आसान विषय आपको दुनिया में कोई मिल नहीं सकता है ना। बताइए इससे आसान दुनिया में कोई और विषय हो सकता है, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, बताइए क्या हो सकता है ना। सीखने के बाद तो फिर मुंह से आपके नहीं निकलेगा कि इससे आसान कुछ हो सकता है ना। चलो देखो कितना इजी, आराम से अपन करते हैं, कुछ ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है ना। मैं आपसे कह चुका हूँ कि दिमाग तो है ही नहीं है ना। एक्स है और टी क्या है, ये आपके पास क्या है टी है ना। तो ये है ना डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, एक्स डी टी लिखोगे। ये देखो ये एक्स है, एक्स कट के आराम से है ना बराबर, वो कितना आसान हो गया है ना। ये हो गया डी टी बराबर इंटीग्रेशन 1/t dt है ना, या इंटीग्रेशन 1/x dx क्या लिखोगे, ये होता है log mod ऑफ x इसका c है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब कहा था t को माने हो तो उसको ला करके फिर से पटक दो यहाँ है ना। t क्या था, t हमारे पास था 1 प्लस log x है ना प्लस का c। ये देखो बस यही फाइनल आंसर, बुक से आप मैच कराते हो, ठीक है ना। गजब, इतना गजब, आराम से अपन बिल्कुल। क्या कोई स्ट्रेस आ रहा है आपको, बताइए क्या कोई बनाने में पसीने छूट रहे हैं, क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा इसको बनाने में, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल एनसीईआरटी ले रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दो दो एक्सरसाइज दूसरी, बस ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, 10 से 11 एक्सरसाइज है। इतना जबरदस्त तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा ना, इतना जबरदस्त तरीके से मैं सिखा दूंगा कि आपको लगेगा यार मजा आ गया। इंटीग्रेशन तो अब दिमाग पे चलेगा भैया, उंगलियों पे है ना, इंटीग्रेशन अब उंगलियों पे चलेगा, इस तरीके से आपको सिखा देंगे। बस आप विश्वास करिए, बिलीव करिए, मैथमेटिक्स आपकी जुबान पे होगा। मैथमेटिक्स क्या होगी, आपकी जुबान पे होगी, बिल्कुल है ना। इस साइड में लग ही नहीं रहा कुछ है ना, क्योंकि ब्लर हो रहा होगा, वहाँ वहाँ कुछ लेने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल। मैं आपसे कहता हूँ कि जितना ज्यादा अपने को इन चीजों में इन्वॉल्व रखोगे, जितना ज्यादा
कोई दूसरा तरीका नहीं है दुनिया का। इसमें अपना करियर अगर जेन्युइन बनाना चाहते हो, लोग अंततः फाइनली इसको छोड़ ही देते हैं ना, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा मेहनत मुझे नहीं लगता किसी और चीज में करनी पड़ती है। इतनी दिमागी प्रताड़ना है ना, इसमें झेलना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है इसमें, है ना। अगर अच्छा मार्गदर्शन मिल गया तो फिर चीजें सहनी भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। अच्छा मार्गदर्शन मतलब अच्छे एजुकेटर अगर मिल जाते हैं तो वो कंसेप्ट अगर सिखा देते हैं तो ज्यादा उसमें मेहनत करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। लेकिन अपन को जनरली अपन जहाँ रहते हैं ना, अपन ज्यादातर अपन रूरल एरिया में रहते हैं ना, तो वहाँ इस प्रकार का मेटर मिल नहीं पाता, ठीक है। लेकिन फिर वहां पर आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है खुद को, ना। लेकिन आप जब शहरों में देखते हैं वहाँ का कंटेंट बहुत गजब होता है, वहाँ के टीचर भी है ना बहुत जबरदस्त जबरदस्त तरीके के टीचर होते हैं, ठीक है ना। वो खड़े खड़े है ना चीजों को करते हैं, वहाँ उनका लेवल टीचर का भी गजब का होता है, ठीक है ना। वो देखते ही आंसर वो भी बताते हैं, ठीक है ना। फिर उनके पढ़ने वाले फिर क्यों ना उस प्रकार के नहीं, ठीक है। वो देखते ही सब कुछ चकाचक है ना, आपको यहाँ सोचना पड़ता है, तो सोचना नहीं पड़ता। वो है ना विदिन अ सेकेंड आंसर करते हैं, क्वेश्चन को देखा नहीं उसका आंसर तैयार है उनके पास, ठीक है। तो इस प्रकार का लेवल उनका आईक्यू होता है, क्योंकि वो उनको कंटेंट भी मिलता है ना। उनके चक्कर में हम लोग अभी बिल्कुल सीख रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे हैं अभी, है ना। चलो देखो, ये साइन एक्स, साइन एक्स, साइन कॉस एक्स, ये है dx, है ना। ध्यान से देखें इसमें क्या करेंगे, है ना। ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है ना, नहीं तो उसको समझ ना पाओ। ये लिखा है साइन एक्स पूरा लिखा है, और ये साइन लिखा है साइन, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोस एक्स, और ये dx लिखा हुआ है। फिर से समझ में, ये लिखा है साइन एक्स पूरा, ये पूरा अलग चीज हो गई, और ये पूरी अलग चीज हो गई साइन, और ब्रैकेट में यानी एक्स के प्लेस पे यहाँ पर क्या लिख दिया, कोस एक्स लिख दिया है। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या चीज आपको यहाँ इरिटेट करी, बताओ। जो आपका जवाब है क्या मेरा वही जवाब है। क्या चीज आपको यहाँ इरिटेट कर रही है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, और आप जवाब दें इसका, ठीक है ना। क्या चीज आपको यहाँ पर इरिटेट कर रही है ना। यहाँ पर अगर इरिटेशन की बात करोगे तो इरिटेशन कॉस एक्स आपको करना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल यही आप भी सोचे होंगे, यही सोचेंगे तो जबरदस्त सोचेंगे आप, ठीक है ना। मजा आ गया आपको, ठीक है। चल देखो, तो मान लिया यहाँ पर, माना क्या, कोस एक्स बराबर क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का ठीक। डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, है ना। डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स बराबर माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स हो गया, है ना। डी एक्स बराबर क्या पता कि माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे आई, मुझे साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स के यहाँ पे टी, और डी एक्स के यहाँ पे डी टी अपॉन, है ना। ये साइन से ये साइन कट गया, बोलो मजा आ गया। बराबर क्या हो गया यहाँ से, वो क्या गया, आराम से देखें, माइनस को बाहर कर लेते हैं ना, माइनस को बाहर कर लिया, ये हो गया डी टी साइन टी, है ना, साइन टी डी टी, यही बचा। माइनस को अपन ने बाहर कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस का कॉस कॉस एक्स, है ना, ये, और ये प्लस का ये हो जाएगा। इसको लगाना मत भूल जाइए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस का सी, है ना, आई इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे जो माना था उसको लिख दो, कॉस, ठीक है। यहाँ पे क्या माना था, कॉस एक्स, ये देखो, है ना, कॉस
ब्रैकेट में cos x है ना, तो क्या है cos x प्लस का इजी। मैंने आपसे कह दिया मजा आएगा, मजा तो बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। मजा ना आए तो पैसा वापस हो जाए, है ना, पैसा वापस हो जाएगा। मजा तो बिल्कुल आएगा, मजा तो बिल्कुल आएगा, है ना। आज माइक भी अपन ने डिस्चार्ज, माइक अपन ने चार्ज नहीं करा हुआ है, हो सकता है कि इसकी एक्सपायरी आ चुकी है ना। तो देखते हैं, जब तक चलता है तब तक अपन यूं ही इस सेशन को कंटिन्यू रखते रहेंगे। अगले पे चलते हैं ना, बड़े बेसिक बेसिक हैं, अभी बढ़ने दो धीरे धीरे। जैसे जैसे ये कारमा बढ़ेगा आगे आगे, आपके सामने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे कि आप देखते ही आपकी हवा टाइट हो जाएगी, है ना। देखते ही हवा लोगों की टाइट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना। ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, है ना। साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, क्या करेंगे आप, हमने कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन इसमें जरूर से जरूर मिलना चाहिए, ठीक है ना। अवकलन मिल जाएगा, आप इसमें किसी को भी मानोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपको मिलेगा, किसी को भी मानो आप, ठीक है। चलो, इसको आसान रहता है मानना, साइन को यहाँ पर ले लेते हैं, आप किसी को भी मानोगे बन जाएगा आराम से। माना साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू ए, क्या करते हैं, दोनों अक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस बी इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये है साइन, ठीक। इसको अपन x समझे, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x, cos, मैंने कहा था जिसको मानोगे उसका अवकलन, तो अभी तक तो करना ही पड़ा है, अभी भी करना पड़ेगा, हाँ? ठीक, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस बी, ये a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, है ना, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस, है ना, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे क्या प्रतिस्थापन करना पड़ता है ना, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, आई ये है साइन, इसी को तो अपन ने माना है टी माना है, इसको अपन लिखते हैं टी गुणे कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखेंगे 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस, ठीक, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, हाँ, बाहर कर लो ए को, अंदर बचा टी, ये है डी टी, है ना, डी टी, ये भी बचा, ए को अपन ने क्या कर लिया बाहर कर लिया, राइट, टी बराबर अंदर ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई
टी स्क्वायर बाई टी है ना। चलो और बाहर कर लिया इसको है ना। ये इसको ऐसे अपन लेते हैं ना। ठीक। अरे 1/a को इसमें गुणा करवाओगे, रिमेनिंग कांस्टेंट ही बचेगा, यही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, सी है ना। वैसे अगर चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 1/a को बाहर करे हुए हो ना, टी स्क्वायर बाई सी प्लस का सी, 1/a से गुणा करवाओगे तो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जो भी होगा वो उसके साथ ही फर्क दिखाएगा, ठीक है ना। तो टी की प्लेस पे आप क्या लिखोगे, टी की प्लेस पे आप लिखोगे यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी है ना। इसका क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बटे नीचे क्या है, नीचे 2a प्लस का सी है ना। तो बस यही आपके पास हो सकता है कि ऐसे लिखा हो उसको, है ना, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस का बी बटे 2a प्लस का, ये फाइनल है ना। कैसे भी ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है, आराम से, बस राइट। ठीक, यही बस आपसे ये आंसर हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ ये मत सोचना, ठीक है ना, कि 1/a को यहाँ से गुणा करवा सकते हो ना, जिसे यहाँ पर आप टी का करोगे 1/a को बाहर रखोगे, ठीक है ना, प्लस का सी लिखोगे तो 1/a इसमें गुणा हो जाएगा, तो रिमेनिंग कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज आने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको आप सी को सेपरेट अलग से कर सकते हैं और ये 1/a इसमें गुणा हो जाएगा आराम से। और टी के प्लेस पे आपको क्या है, साइन एक्स प्लस बी आपके पास है, ये और टी स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर कर दिए, है ना। और नीचे भाई क्या है 2a, ये प्लस का कितना है सी। बोलो क्या अभी तक कोई आपको कोई तकलीफ है ना। बिल्कुल शांति से आराम से है ना अपन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं ना, हर सवाल को बिल्कुल आपको मैं डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ, हर संभव एक्सप्लेनेशन देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करी जा रही है ना। उम्मीद है कि आपको अच्छे लग रहे होंगे सेशन, ठीक है ना, और आप देख रहे होंगे इसको। चलो अगले क्वेश्चन पे अपन चल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स प्लस, चलो है ना, ये क्वेश्चन है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है ना। चलो देखते हैं क्या है कैसे, ठीक है ना। इसको हल करने के लिए चलो सबसे पहले इसको देखो, ये आई इज इक्वल टू क्या है। अच्छा आपके पास कोई है तरीका इसको बनाने का, सोचें आप, है ना, क्या आपको सोच सकते हो। देखो एक फॉर्मूला इसके लिए आता है, आपने हो सकता है पढ़ा होगा ना, एक्स प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट में एन प्लस वन। बोलो क्या ये फॉर्मूला आपको पता है ना, इसको आप ध्यान से दो, इसके बिना पे ही अपन इस क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे, ठीक है ना। एक बार मैं इसको रिपीट कर दूं, है ना, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन है ना, ये चीज है ना, एन प्लस वन बटे नीचे क्या है, नीचे आपके पास ए एन प्लस वन हो जाएगा।
वैसे इसको भी अपन और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और तरीके, लेकिन अगर ये आपको याद है, ये परफेक्ट तरीका है आराम से, बस ये 2-3 बार इसको पढ़ लोगे, एक्स प्लस बी टू द पावर एन, इसका जो समाकलन होता है वो एक्स एक्स प्लस बी है ना, टू द पावर एन प्लस वन बटे ए ब्रैकेट एन प्लस वो। अब देखो अपन इसको करते हैं, ये क्या है, ए एक्स टू द पावर 1/2 ए एक्स, बोलो। अरे अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, है ना। अब इस फॉर्मेट तो बिल्कुल बन चुका है ना। अब देखो मजे से देखो आप, तो क्या लिखेंगे, पावर, ये लिखा है ना, और ए, और यहाँ क्या लिखोगे, 1/2 प्लस का 1, ये प्लस का, कितना इजी कर दिया आराम से ना। एन के प्लेस पे क्या है, एन के प्लेस पे 1/2, तो 1/2 वहां पर लिख दिया, बस कुछ नहीं करा। ये क्या हो जाएगा, टू द पावर 3/2 है ना, यहाँ पर ए, ये हो गया आपके पास 3/2, ये प्लस का क्या है सी है, और ज्यादा आम धाम के चक्कर नहीं पड़ेंगे, ये परेशान हो जाएंगे इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, है ना, ये हो जाए 2/3 ए, ये कितना हो जाएगा, ऊपर लिख दो 2/3 ए, है ना, और ये हो गया ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस का सी, ये इसका फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा। चेक कर देता हूँ, 2/3 एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस का सी, राइट, बिल्कुल। कितना आसान क्वेश्चन को मैंने कर दिया, ठीक है ना, इजी, बस ये आपको बताते आना चाहिए, ये आता है तो फिर कितना इजी है, इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए बिल्कुल कुछ है ही नहीं, आराम से आप इसको क्या कर ले जाओगे, बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चले जाते हैं, नोट करें आप इसको, ये आप प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखो सीख रहे होंगे, ऐसे आपसे अपेक्षा करी जाती है, ठीक है ना, ऐसे ही सब सीख लोगे, है ना, आप जेनुइन में सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मजे से आपको सब कुछ जो है ना एक्सप्लेन करा जाएगा, है ना, हर चीज हर बेसिक पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्या है, इसको देखें, है ना, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से सोचो, सोच के सोचो इसके विषय में, इसमें अपन क्या दमदार क्वेश्चन है भैया, है ना, और प्रबल, बिल्कुल प्रबल दावेदारी है इसके पेपर में आने के लिए ना, इतना आसान पढ़ेंगे भाई जितना आपने सोचा होगा, दमदार क्वेश्चन है, इसको अपन सोचते हैं और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कितना सफल होते हैं। सबसे पहले तो ये आई है ना, बस इसी को अपन सॉल्व करके सेशन को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, x +2 - 2, ध्यान देना, +2 - 2, तो क्या अभी जो मैंने करा परिवर्तन थोड़ा सा, वो आपको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बताओ, क्या ये चीज यही है, क्या ये जो चीज मैंने करी है क्या यही है, ध्यान से आप देखो और बताओ, बताइए, है ना, क्या ये जो चीज है वो यही है, 2 से 2 खत्म करोगे तो x बचेगा,
और ये आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस टू, वही चीज लिखी हुई बिल्कुल करता। लेकिन देखो क्या चीज यहाँ पर आपने क्रिएट कर दी, कितना मजा आ गया होगा आपको। आप ध्यान से देखना। अब आप इसको पूरा एक समझेंगे, इसको इस तरह की चीज को, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू और इसका गुणा करवा लें पावर में 1। ध्यान से ये dx, तो मजा आ रहा है ना। इसको आपने एक चीज समझी, इसका आपने अंडर रूट का मतलब 1/2, है ना। बीच में माइनस है, माइनस, है ना। अब अलग अलग कर दे रहे हैं ना। यहाँ पर क्या है, 2, 2 को अपन बाहर कर देते हैं ना, कांस्टेंट है। और ये क्या बचेगा, पावर में 1/2 dx। क्या इतनी पल्ले पड़ गई, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। इतना अगर समझ लिए हो तो आप इस क्वेश्चन को समझ लियो। इतना अगर समझ लिए हो तो इस क्वेश्चन को आपने क्या कर लिया, बिल्कुल समझ लिया। बस कुछ रखा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपने सब कुछ कर दिया आराम से। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट समझ लिया, 1/2 + 1, है ना। यहाँ पर क्या है, गुणा बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, 1 + 1/2 मतलब 3/2, है ना। ध्यान से, ये 3/2 ये हो गया dx, ठीक। माइनस का ये 2, ये है मुझे। अब यहाँ बस, अब आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आराम से आप हो गया, ये बन गया क्वेश्चन। हाँ, आप चाहो तो इसको टी भी मान सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, टी मान सकते हो। ज्यादा मांगने की यहाँ पर जरूरत भी है ही नहीं, ठीक है ना। आप टी भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान सकते हो, है ना। चलो, एक्स बराबर टी, कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। चाहो तो मान सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ सौ के चलो अगर मानते हैं ना, तो अगर x + 2 बराबर टी माना तो क्या हो जाएगा, dx बराबर dt हो जाएगा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना, dx बराबर dt। डायरेक्ट इसको हल करें, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, x पावर 3/2 + 1 बटे 3/2 + 1, ठीक है। माइनस, यहाँ देखोगे 2 1/2 + 1, 1/2 + 1 और ये प्लस का बराबर, ये हो गया, ये हो गया x पावर में 5/2, 5/2, है ना। ये 2 x की पावर क्या हो जाएगी, x पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस का, कितना इजी हो गया ना, आराम से। 2/5 x + 2 की पावर 5/2 माइनस, है ना। 2 2 जा 4 x की पावर x + 3/2 और ये प्लस का c हो जाएगा। आप इसको मैच करवा सकते हैं, है ना। देख लें, मैच करवा दे। 2/5 x + 2 की पावर में 5/2 माइनस का 4/3 है ना, x + 2 की पावर 3/2 प्लस का 6, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये था आज का अपना सेशन। बोलो एंजॉय किया कि नहीं किया आपने, ठीक है ना। बस आपसे मैं एक चीज पूछता हूँ, एंजॉय किए कि नहीं, एंजॉय, है ना। बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन अभी एक सेशन और इस पर लेंगे, फिर इसको कंक्लूड करेंगे ना, अभी खत्म नहीं करेंगे। एक सेशन और लेंगे और हर वैल्यू ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कितने वेरिएशन हो सकते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या रहा, थोड़ा सा टेक्निकल था, ठीक है ना। इसको अपन ने सोचा कि +2 -2, है ना, अपन ने क्या करा, जोड़ दिया, ठीक है ना। +2 -2 जोड़ा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन का कुछ तरीका सेंस बन गया, ठीक है ना। सोल्व करने का थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर बन गया, बस इसलिए अपन ऐसा कर देते हैं। बस बिता लेते हैं यहाँ से, है ना। और फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।